गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने मैं और मेरा व्याकरण का संज्ञा वाला जो पाठ है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया। उसकी बुक एक्सरसाइज भी अपन ने कर ली है। और मेधा के जो 4 पाठों में से संज्ञा के बाद एक सर्वनाम जो है वो भी हमारे व्याकरण में आया है, तो उसे भी हम समझेंगे। मैं और मेरा व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम है ना, इसको अपन पढ़ेंगे बेटा। पेज नंबर 50 आप लोग खोलिए और उस पर आप उंगली लगाएंगे। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ आपकी पेंसिल से पॉइंट आउट होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि ये शब्द को यह बोलते हैं। ठीक है, जुड़िए और समझिए। कविता पढ़िए तथा उसमें नाम के स्थान पर आए शब्दों को रेखांकित कीजिए। नाम की जगह जो शब्द आए ना उनको हमें अंडरलाइन करना है बेटा। एक गधे ने पानी में, किसके बारे में बात हो रही? गधे के बारे में। देखी अपनी परछाई, तो अपनी शब्द किसके लिए आया? गधे के लिए, तो अपने के नीचे अपन अंडरलाइन करेंगे। और अपना मुखड़ा देख कर, तो अपना मुखड़ा देख कर, अपना में भी नीचे अंडरलाइन, ये भी सर्वनाम है ना। और उसके दिल में, उसके के नीचे भी अंडरलाइन, किसके लिए आया? गधे के लिए। अपना भी गधे के लिए आया, अपनी भी गधी के लिए आया, गधे के लिए आया। उसके दिल में बात यह आई, है ना, तो यह किसके लिए आया? बात के लिए, यह के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। किसकी, कितनी सुंदर आंखें मेरी, तो कितनी माने किसके लिए आया? कितनी किसके लिए? आंखों के लिए, तो कितनी के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। कितने सुंदर कान, कितने के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे बेटा। तुम लोगों की सुंदरता की नहीं कोई पहचान, तो तुम के नीचे भी अंडरलाइन, है ना। तो ये जितने भी शब्द है ना जिनको अंडरलाइन किया, ये सारे शब्द क्या है बेटा? सर्वनाम। किसी के नाम की जगह जो शब्द आता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अब हमने कविता पढ़कर यह जाना कि यहाँ पर गधा संज्ञा नाम है। इस शब्द के लिए अपनी, अपना, उसके, मेरी, है ना, जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? सर्वनाम। ठीक है, तो अब आगे आइए। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम, नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, इसका निचोड़ ये नीचे वाली पीच कलर की लाइन में आता है बेटा। नीचे डेफिनेशन है सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये एक ही आंसर में रहती हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आया बेटा समझ में? सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बेटा पेज नंबर 51 पर। पेज नंबर 51 आप लोग ओपन करें अपनी बुक में। पेज नंबर 51 पर सबसे ऊपर है सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे एक वचन और ये बहुवचन। एक वचन में है मैं, मेरा, मुझे, मैंने, तो इसके बहुवचन क्या हुआ? मैं का हम, मेरा का हमारा, मुझे का हमें, मैंने का हमने। ठीक है, ये सारे शब्द इसके बहुवचन के रूप में आते हैं, सिंगुलर प्लूरल, राइट। तू, तेरा, तूने, तुम, तुम्हारा, तुमने। तू का तुम है, तू, तेरा का तुम्हारा और तूने का तुमने। ठीक है, और यह, इसका, इसे, इसने, तो यह का ये बहुवचन हो जाएगा, इसका का इनका हो जाएगा बहुवचन, इसे का इन्हें और इसने का इन्हें, इन्होंने। अब है वह, उसका, उसे, उसने। ठीक है, तो वह का तो वे बन जाएगा बहुवचन, उसका का बहुवचन उनका, और उसे का बहुवचन उन्हें, और उसने का बहुवचन उन्होंने। उन्होंने बहुवचन शब्द में आ जाएगा। उसके बाद है नीचे बेटा कोई, जिसे, किसका, तो कोई की जगह किन्हें आ जाएगा अगर बहुवचन में हमें लेना है तो।
और जिसे की जगह जिन्हें आ जाएगा, किसका की जगह किनका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एक वचन से बहुवचन हो जाते हैं। अब आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जाता है। तू जनरली लोग कम करते हैं, थोड़ा ओछा शब्द माना जाता है, तो तुम का प्रयोग करते हैं। अब ये तो हमने समझ में आ गया सर्वनाम क्या है और किन्हें कहते हैं। अब हम समझेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। और पहला है पुरुषवाचक, और निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 6 हमारे सर्वनाम के भेद हैं, माने टाइप्स ऑफ सर्वनाम के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैंने अपना काम कर लिया है। क्या तुम सब अपना काम कर चुके? वह अपना काम कर रही है। तो मैं, तुम और वह, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म में आई वी ओ होता है, तो इसमें मैं आ गया, मैं और हम आ गया। और सेकंड फॉर्म होता है यू, तुम, और थर्ड पर्सन वह वे। तो ना तो मैं हूं ना तुम हो, तीसरा व्यक्ति है वो थर्ड पर्सन में आता है, वो वह में आता है। ठीक है, अब इसका यह है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में? जैसे मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला और वह अन्य व्यक्ति थर्ड पर्सन। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने, मेरा, हमारा, हम, आप, तुम्हारा, तुमने आदि, है ना। तो ये सारे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो ये पेज नंबर 51 अपना पूरा हो गया बेटा। सर्वनाम का हमने एक भेद समझा है और बाकी के भेद हम कल की कक्षा में समझेंगे। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। और आपका गृह कार्य है बेटा, ये दोनों पेज है ना 50 और 51 सर्वनाम के, दोनों आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखेंगे, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, मैं कौन से सर्वनाम में आता है ना। ये चीज़ आप अपन बाकी की चीज़ें कल करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।